Yes, tell me about yourself. Where do you see yourself in 5 years? I'm the best. I'm the best. Why we should hire you? Because I'm the best. Because I'm the best. Because I'm the best. Huh? Tell me about your father. Tell me about your mother. I'm the best. Tell me anything which is even not needed in this interview. थोड़ा ज्यादा हो गया? हम देखने वाले हैं ऐसे 9 कॉमन क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस फ्रेशर्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस पूरे क्वेश्चन सीरीज को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक्चुअली में इफ यू ऑब्जर्व, इंटरव्यू जब भी होता है वो 3 पार्ट में होता है। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि ओपनिंग, और उसके बाद सेकंड सेगमेंट आता है एलाबोरेशन, जहां पे एलाबोरेटिव डिस्कशन होता है, काफी लंबा डिस्कशन, स्किल को लेकर के हो सकता है, आपके बैकग्राउंड को लेकर के हो सकता है, एक्सपीरियंस को लेकर के हो सकता है, आपके प्रोजेक्ट को लेकर के हो सकता है। वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। और फिर आता है थर्ड सेगमेंट, यानी कि क्लोजिंग, जहां पे डिफरेंट टॉपिक्स जैसे कि सैलरी को लेकर के नेगोशिएशन हो सकता है, या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप सामने वाले को पूछ सकते हो। इन 3 बकेट्स को हम देखने वाले हैं क्वेश्चन वाइज। पहला सेगमेंट है इंट्रोडक्शन, और इसमें मोस्ट कॉमन और सबसे पहला क्वेश्चन यही है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सी, जब भी आप किसी भी पर्सन से मिलते हो, फॉरगेट अबाउट इंटरव्यू, इवन नॉर्मल लाइफ में आप ट्रेवल करते हुए मिलते हो, आप ऑफिस में मिलते हो, तो आप सोचो आप पहला क्वेश्चन क्या पूछते हो, और भाई क्या चल रहा है। तो ये हमारी एक बहुत कॉमन लाइन होती है किसी भी कन्वर्सेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, शुरू करने के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से इंटरव्यू में टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये पहला कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 5 मिनट अपने बारे में नहीं बताना है। आप खुद सोचो, रियल लाइफ में आप जब किसी से मिलते हो, मान लो आप किसी रिलेटिव के घर गए और किसी नए पर्सन से आप मिले, बड़ा कैजुअल सा कन्वर्सेशन होता है, बड़ा सिंपल एंड ऑथेंटिक और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होता है। और भाई क्या चल रहा है, आजकल क्या कर रहे हो, एंड देन 1 और 2 लाइन में वो सामने वाला आंसर देता है, एंड देन फॉलो अप कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। बिल्कुल इसी तरीके से टेल मी अबाउट योरसेल्फ को आपको रटना नहीं है, एकदम प्रेशर नहीं ले रहा। इट शुड बी लाइक वेरी सिंपल आंसर, योर एजुकेशन, योर फैमिली बैकग्राउंड, और अगर आपने कोई काम किया हुआ है, अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो एटलीस्ट आपने प्रोजेक्ट को लेकर के जो कुछ भी काम किया हुआ है जो कि इस जॉब से रेलेवेंट हो, वो आप क्विकली 1 से 1.5 मिनट में बता सकते हो। एंड याद रखना, एज अ बोनस टिप, डोंट कीप इट टू लेंदी, वरना फिर वो वन साइडेड कोई स्टोरी सुनाने लगता है ना, तो सामने वाला इंटरेस्ट खो देता है। एक बार आपने अबाउट योरसेल्फ बेसिक तरीके से बता दिया, याद रखो ये आपके एक्सप्रेशन से, आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। वर्ड हार्डली 30-40% मैटर करते हैं, जो आपका टोन, बॉडी लैंग्वेज, वो 60-70% मैटर करता है। तो हमारा बॉडी लैंग्वेज या हमारा टोन तभी बेहतर होता है जब हम ऑनेस्ट होते हैं अपने साथ। एंड देन सामने वाले का फिर नेक्स्ट नंबर आता है कि वो फिर से आपको क्या फॉलो अप क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए होता है, तो यहां से फॉलो अप क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन सेगमेंट में ही, एंड दैट इज कि आप अपने लास्ट एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट या फिर काम के बारे में बताओ। तो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप अपने काम के बारे में बताते हो, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, और ये वीडियो मैं फ्रेशर के लिए ही बना रहा हूं मेनली, तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में, आपने कॉलेज डेज में क्या किया हुआ है, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये स्किल आपने कैसे, इसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई स्टोरी है, कोई व्यू है कि हाँ मैंने ऐसे किया था, ये किया था, तो आप एक कम्युनिकेशन को नेक्स्ट स्टेज पे लेकर के जाते हो। अब सामने वाला क्या करता है कि वो अंडरस्टैंड करता है बैकग्राउंड में कि हाँ अच्छा, ये जिस काम के लिए बंदा आया है, ये स्किल लर्निंग, ये काफी कुछ मैच कर रही है, तो आगे कम्युनिकेशन को अब बढ़ाते हैं और आप दूसरे सेगमेंट में धीरे से एंटर कर जाते हो, एंड दैट इज एलाबोरेशन। अब सब कुछ एलाबोरेट करके आपको बताना होगा। तो इस सेगमेंट में ज्यादातर आपके रिज्यूमे में जो आपने स्किल्स लिखी हुई हैं, जो आपने आप काम किया हुआ है, जो भी हो सकता है, या कॉलेज डेज में आपने कुछ प्रोजेक्ट किया हुआ है, उसको लेकर के काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्किल वाले क्वेश्चंस को मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो यूनिक होते हैं, हर इंडस्ट्री के काफ़ी अलग होंगे, प्रोग्रामिंग के अलग होंगे, ग्राफिक डिजाइनर के अलग होंगे। तो एक बार आपकी स्किल से सामने वाला सेटिस्फाई हो गया तो वो आपके बिहेवियर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आपका बिहेवियर कैसा है, आप खुद कितने ऑनेस्ट हो, आप अपने आप को कितना समझते हो। तब वहां से मोस्ट फनीएस्ट या कॉमन क्वेश्चन जो कि आपने जोक्स वगैरह में भी सुना होगा, दैट इज टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, है ना।
कोई स्ट्रेंथ पूछता है, कोई वीकनेस पूछता है, कोई दोनों पूछ लेता है। अब यहाँ पे कोई जाकर के जस्टिफाई या फिर आइडेंटिफाई नहीं करने वाला कि आपका सच में वो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है या नहीं, बट सामने आप जैसे बैठ के अपने बारे में बता रहे हो तो इससे ये पता लगता है कि आप अपने बारे में कितना जानते हो, आप अपने ऊपर कितने कॉन्फिडेंट हो। अब आप स्ट्रेंथ में आप बता सकते हो मैं फोकस्ड हूं, मैं रिलायबल हूं, है ना, मैं हार्ड वर्किंग हूं, जो भी आपका स्ट्रेंथ हो, जो आपको लगता हो। तो यहां पे मैंने कुछ स्ट्रेंथ लिस्ट किए हैं, आप इनमें से देखो आपकी जो स्ट्रेंथ है या फिर इनसे अलग भी कुछ है तो आप उसको बता सकते हो कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। बट हियर इज अ बोनस टिप, जो भी आप स्ट्रेंथ बताओगे उसके साथ आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा एंड दैट विल जस्टिफाई। जैसे आप कह सकते हो कि यार मैं फिटनेस मेरी स्ट्रेंथ है। अब फिटनेस आप बोल रहे हो लेकिन यहां पे आपकी खुद की बॉडी का फिटनेस हिला हुआ है तो वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है। याद रखो मैं इन क्वेश्चंस का डायरेक्ट लिख के आंसर आपको नहीं दे रहा हूं क्योंकि उससे आपका भला नहीं होगा। आपको पूरा डीप समझना पड़ेगा फिलॉसफी की ये क्वेश्चंस पूछे क्यों जा रहे हैं। एंड देन वीकनेसेस। अब वीकनेसेस बड़ी कॉमन सी वीकनेसेस आप बता सकते हो जो कि शायद आपके काम से उतना इंपैक्ट काम को ना करे। जैसे कि बहुत सारे लोगों की वीकनेसेस सोशल मीडिया है कि एक बार सोशल मीडिया पे बैठ गए तो आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है। मेरे साथ खुद बहुत बार ऐसा होता है, ऑनेस्टली बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे बैठे और आधा घंटा निकल गया, फिर मुझे लगता है अरे यार ये क्या हो गया। तो वो एक वीकनेसेस का पार्ट हो सकता है ना। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे वीकनेसेस यहाँ पे भी लिस्ट किए हैं, आप इनको एक बार देखो। इसमें से जो आपकी वीकनेसेस है आप उसको मेंशन कर सकते हो, बट बी योरसेल्फ। याद रखना यहाँ पे आंसर से मतलब नहीं है, आपके बिहेवियर से, आपके कॉन्फिडेंस से आप अपने आप को कितना जानते हो वो मैटर करता है। नाउ इसी एलेबरेशन सेगमेंट में एक और चीज देखी जाती है, अटेंशन टू डिटेल, यानी कि आपका अटेंशन डिटेल्स पे कितना है, कि आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा या नहीं। तो उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी और व्हाट डू यू नो अबाउट दिस जॉब, ताकि आप बताओ कि हाँ इस जॉब के बारे में आपने सच में डिटेल में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, या फिर जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने आए हो उस कंपनी के बारे में आपको कुछ पता भी है या नहीं पता है। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो इस चीज का बेसिक्स नहीं देखते कि कौन सी जॉब में जा रहे हैं, कौन सी कंपनी में जा रहे हैं। इसकी वजह से कंसल्टेंट को पैसा देकर के आ जाते हैं और फिर कमेंट में बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि सर मुझसे यहाँ पे इसने पैसे लिए, इसने पैसे लिए। आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करते हो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मेरा ही वीडियो आता है कि भाई साहब किसी को पैसे नहीं देने, और वो 2-3 साल पुराना वीडियो है, उसको अपग्रेड करना है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपका डिटेल्स पे अटेंशन होगा तो आपके साथ ये सारी चीजें भी नहीं होंगी, प्लस आपका इंटरव्यू क्रैक होने की संभावना बढ़ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, आप कितने एम्बिशियस हो, कितना आगे बढ़ना चाहते हो, कितना एग्रेशन है आप में। एंड द क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, सबका अलग अलग नंबर्स होता है, बट नॉर्मली ये है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर। बाय द वे एक और रीजन के लिए पूछा जाता है कि कहीं आप अगले 6 महीने में कुछ MBA करके यहाँ से छोड़ने का तो प्लान नहीं बना रहे हो। बहुत सारी कंपनियां ऐसी रहती हैं यार कि वो उनका जो काम है वो 3-4 महीने का ट्रेनिंग रहता है। अब आप 3-4 महीने ट्रेनिंग कर रहे हो, उसमें आप सैलरी ले रहे हो और 3-4 महीने के बाद आपका MBA का एग्जाम है और आप निकल गए। अब अगर आप निकल गए तो उनका ट्रेनिंग का कॉस्ट भी चला गया, आपने काम भी नहीं किया। तो ये क्वेश्चन आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं ना तो आप ये भी बता सकते हो कि मैंने 5 साल का व्यू तो नहीं देखा है, बट मुझे इतना पता है कि नेक्स्ट 1.5 ईयर या 2 साल में इस स्किल पे फोकस करना चाहता हूं, मैं इसे सीखना चाहता हूं। क्लियर है? तो बी ऑनेस्ट, बट आपके पास कुछ तो क्लियर आंसर होना चाहिए। डाइसी आंसर नहीं कि मैं 5 साल में मैनेजर बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, वो नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसको भी नहीं पता। अगर आपने पहले से सोचा है, आपको क्लियर है तो ग्रेट, लेकिन अगर आपने नहीं सोचा एटलीस्ट आप ऑनेस्टली जितना सोचा है आपने वो बता सकते हो कि नेक्स्ट 1 ईयर का मैंने सोचा है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, नाउ एक बार बंदा क्लियर हो गया ये सारी चीजों से, अब हम बढ़ते हैं थर्ड सेगमेंट की तरफ विच इज क्लोजिंग। क्लोजिंग सेगमेंट में जो पहला क्वेश्चन आता है जो अक्सर लोग पूछते हैं, व्हाई वी शुड हायर यू, है ना, मतलब मैं आपको क्यों हायर करूं। तो आपको बताना होता है आपके स्किल्स के बारे में, आपके पर्सपेक्टिव के बारे में कि आपको क्यों लगता है कि आपको हायर किया जाना चाहिए। अब यहां पे ये नहीं कि आपको बहुत तारीफ करनी है अपनी, ऐसा भी नहीं है। आपको ऑनेस्ट जो व्यू है वो आपको रखना है कि देखो भाई मैं डेडिकेटेड पर्सन हूं, मैं अच्छा काम करता हूं, ये स्किल मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये इंटरव्यू ये जॉब की रिक्वायरमेंट मैंने देखने के बाद मुझे लगा कि ये जॉब में बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ। प्लस कंपनी के बारे में मैंने आपके रिसर्च किया, बहुत बढ़िया लगी मुझे कंपनी, इसका ग्लासडोर पे रिव्यू बहुत अच्छा है, मुझे वर्क एनवायरनमेंट के बारे में पॉजिटिव वाइब्स आए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। दैट्स सिंपल। तो ये आपको थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया कि व्हाई वी शुड हायर यू। ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको अपनी स्ट्रेंथ, स्किल
इन दोनों को मैच करके प्रेजेंट करना है अपने आप को। अब एक बार बंदा ये कन्विंस हो गया कि हाँ यार ये बंदा तो सही लग रहा है, मुझे काम का लग रहा है, तो मुझे इसको हायर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुझसे, एंड दैट इज व्हाट आर योर हॉबीज। मतलब वो ऐसा हो गया ना कि अब वो आपके बारे में समझ गया है, जान गया है, अब वो काफी कन्विंस सा हो गया है, तो वो आपके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानना चाहता है। भाई तुम्हारी हॉबी क्या है, करते क्या हो, तुम्हारा रिज्यूमे लेकर के वो कुछ उसमें से डिटेल खोज के पूछ सकता है। अच्छा तुमने यहाँ चेस लिखा है, अच्छा तुम्हें ये अवार्ड मिला है, तुमने इसमें क्या किया था, तो वो तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जानना चाहता है। कब? जब वो ऑलरेडी इन सारे पिछले क्वेश्चन से सेटिस्फाइड है तब। मैं आपको एक चीज़ ध्यान से बताता हूँ, सुनो। कोई भी एम्प्लॉयर इंटेलिजेंट लोगों से ज़्यादा रिलायबल लोगों को हायर करना चाहता है। इंटेलिजेंट मतलब वहां जाकर के हमको कोई रूबिक्स क्यूब का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है या रॉकेट नहीं उड़ाना है। हमें वहां पे जो लोग चाहिए या जो काम करते होते हैं वो रिलायबल लोग चाहिए। रिलायबल मतलब कि अगर एक बार बोला है कि यार ये काम हो जाएगा तो काम हो जाएगा, है ना। तो वो ज्यादातर एम्प्लॉयर ढूंढते हैं। एंड देन द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी, कि भाई सैलरी कितना लोगे, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो यहां पे आपको आपकी सैलरी बतानी होती है। अब आप सैलरी कैसे अच्छे से बता पाओगे? आप तभी बता पाओगे जब आपने बेसिक रिसर्च की होगी कि इस जॉब के लिए कितनी सैलरी मिलती है। जो आपको लगता है कि यार इतनी सैलरी तो मार्केट में मिल रही है, आपने 2 4 6 10 कंपनियों का रिसर्च किया और देखा कि अच्छा इतने एवरेज सैलरी है, तो आप उतना डेफिनेटली डिमांड कर सकते हो। बहुत कम भी नहीं आपको डिमांड करना है। आपको ये भी नहीं बोलना कि सर जो आप दे दोगे, नहीं बाबा ऐसे नहीं होता। आप बताओ कि आपको क्या वर्थ लगता है। आपने बेसिक रिसर्च की होगी, अगर आपने देखा कि यार हर जगह 15 से 20 हज़ार या 25 से 30 हज़ार की रेंज में सैलरी है स्किल के लिए और इतना तो मैं अच्छा काम करता ही हूँ, तो आप बता सकते हो कि मुझे 25, 26, 27 जो भी आपको लगता है वो आप बता सकते हो। और अब ये भी रीज़न भी दे सकते हो कि मैंने रिसर्च किया, ये बेसिक इस सेगमेंट में इतना मिलता है एंड दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अच्छा चलो ये भी आपने नहीं किया हुआ है तो एटलीस्ट आप चूंकि इंटरव्यू देने गए हो तो आप कहीं तो उस जॉब का एडवर्टाइजमेंट देख करके गए रहोगे, तो वहां पे सैलरी लिखी होगी, तो आप वो बता सकते हो कि ये जो जॉब में मेंशन सैलरी है इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दैट्स अ ग्रेट आंसर कि ये जो जॉब में मेंशन है यही देख के मैं आया ही हूं, तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं, है ना। एंड देन फिनिशिंग के टाइम पे एकदम लास्ट में जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है, मतलब ये समझ लो कि इंटरव्यू खत्म हो गया, एंड दैट इज डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। मतलब क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हो। देखो कई बार क्या होता है ना, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरव्यू के प्रोसेस में ही आपने या तो बातों बातों में पूछ लिए होते हैं या तो क्लियर हो चुके होते हैं। तो आपको क्या बोलना है? तो आपको ये बोलना है, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो 100% पूछना, वहां पे शाय मत करना कि ये कैसे पूछूंगा वो, नहीं, पक्का पूछना। मतलब सैलरी कब आती है, कौन सी डेट को आती है, आप ये पूछ सकते हो। इंश्योरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप ये पूछ सकते हो। बट अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, मान लो आपको सब कुछ पहले से क्लियर है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन पहले से था और वो इंटरव्यू के प्रोसेस में क्लियर हो गया, तो ऐसा मत बोलो कि नो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। आप ऐसा बोलो कि ये मेरा एक क्वेश्चन था जो कि इंटरव्यू में ही क्लियर हो गया, तो अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है ना। ग्रेट आंसर। तो सामने लोग लगेगा हाँ ठीक है क्वेश्चन था बट क्लियर हो गया। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, नहीं सर इंटरव्यू इतना डिटेल्ड था तो मेरे सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, अब मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। ये कितना ब्यूटीफुल एंड सिंपल आंसर है, नहीं है क्वेश्चन तो नहीं है। एंड दैट्स हाउ यू कैन फिनिश ऑल दीज 3 सेगमेंट्स। सो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस थे जिसका मैंने क्वेश्चन एंड आंसर दोनों देने के लिए ट्राई किया, क्योंकि 2011 में मैं खुद जॉब ढूंढ रहा था। मुझे मालूम है कितनी सारी प्रॉब्लम होती, पता नहीं ये जॉब करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन, कंफ्यूजन, ये सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। फाइनली धीरे धीरे मैं इंटरव्यू देते देते जब जॉब लग गई, अब मैं इंटरव्यू लेने लगा हूँ। कई सारे मतलब हज़ारों इंटरव्यू मैंने अभी तक लिए होंगे, चाहे वो कॉलेज कैंपस में जाना हो, चाहे वो ऑफिस के अंदर लेना हो, चाहे वो जूनियर का लेना हो, सीनियर का लेना हो, प्रोडक्ट मैनेजर से लेकर के नीचे तक मैंने सारे इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं। तो वो सारे एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। हे मैन, सो अगर आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आई एम श्योर आप जॉब ढूंढ रहे हो। तो मुझे मालूम है कि जॉब ढूंढते वक्त कितनी प्रॉब्लम, कितनी कन्फ्यूजन, कितने डाउट्स आते हैं। सो हैंड टू हेड सल्यूट टू यू। नाउ यू आर गेटिंग रेडी टू सपोर्ट योर फैमिली and to support your country economically, and that's very good thing। जब भी जॉब मिल जाए, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प होती है और जॉब मिल जाए तो इस वीडियो के नीचे आकर के कमेंट करना, that will make me happy। Thank you and जय हिंद। ओह बाय द वे, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है और आप मुझसे डायरेक्ट पूछना चाहते हो तो मैं अल्टरनेट सैटरडेज को इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ, तो वहाँ पे आकर के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बाय।